तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन और हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि छाता लेकर चल रहा था, लेकिन अचानक से दिखाया जाता है ऊपर से कुछ हिलते हुए, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे भांप लेता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिन को साइड कर देता है, जिससे कि लिन साइड में चली जाती है, जो कि तुम देख ही सकते हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लिन से कि संभल के। फिर दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने लिन को धक्का दिया था, वो नीचे गिर जाती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो नीचे गिरने वाला था लिन पे, उसे पकड़ लेता है। और ये देखकर लिन भी चौंक जाती है। और उसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर उसे नीचे फेंक देता है। फिर ऊपर देखता है। उसके बाद जो लिन है वो कहती है, क्या तुम्हारा कंधा ठीक तो है ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ वो ठीक है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ऐसे देख कर लगता है कि इसे तो अभी रखा गया, तो फिर ये ऐसे ही कैसे गिर सकता है? फिर जो लिन थी एकदम घबराते हुए कहती, ये तो ऊपर से गिरा था, तो तुमने ऐसे कैसे पकड़ लिया? तो हमारा मेन कैरेक्टर लिन के बातों पे ध्यान ना देते हुए मन में सोच रहा था, बिल्डिंग के ऊपर तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये मुमकिन कैसे है? फिर जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती कि अचानक तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के जल्दी चलो यहाँ से, और साथ ही आज हम गाड़ी से नहीं जाने वाले। तो लिन पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर से, गाड़ी से नहीं जाने वाले, तो फिर हम जाने वाले किससे हैं? फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक साइकिल आ जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आज हम साइकिल से जाने वाले, और मैं तुम्हें पीछे बैठा कर लेकर जाऊंगा, और साथ ही आज हम तुम्हारी गाड़ी का पीछा भी करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर और लिन को दिखाया जाता है, जो कि साइकिल से जा रहे थे दोनों। और फिर अचानक से दिखाया जाता है एक बस आ रहा था, जो कि बस या ट्रैक्टर कह लो, वो है ना, गाड़ी को उड़ा देता है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और लिन दोनों ही चौंक जाते हैं। उसके बाद जो दिखाया जाता है, उस गाड़ी में एक आदमी था, और गाड़ी में आदमी जो था, हमारी लिन उसके पास जाते हुए कहती है, अंकल आप ठीक तो है ना? लेकिन जो वो आदमी था उसको बहुत ही बुरी तरीके से खून आने लगता है, वो तो दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, देखने से लगता है ट्रक में तो कोई था ही नहीं, लेकिन अब लिन बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गई है ऐसा लग रहा है। तो मुझे जल्द से जल्द लिन को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा मुसीबत आ सकता है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर लिन को साइकिल पे लेके जाते हुए मन में सोच रहा था, लिन मैं तुम्हें इस मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें यहाँ से लेके जाना ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद दिखाया जाता है मित्सु का घर, और उसमें से किसी का आवाज आ रहा था कि तो तुमने ये सेंस कर लिया था कि जो एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग है उसका जो साइन बोर्ड है वो गिरने वाला था? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सर हिलाते हुए, हाँ। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम शू से पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पूरी तरीके से जानना है। तो फिर जो मैडम शू थी वो कहती है, हाँ तुम पूछ सकते हो, तुम पूछना क्या चाहते हो? तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम शू से पूछता है कि आपको पक्का पता नहीं कि आपने किसी को भी नाराज नहीं किया? मेरा मतलब है कि आपने किसी को भी सीरियसली किसी को नाराज तो नहीं कर दिया है? क्योंकि भले ही मैडम लिन थोड़ी बदमाश है और गुस्से वाली है, लेकिन वो ऐसा दुश्मन कभी नहीं बनाएंगी जो कि उसका मौत चाहता हो। तो फिर मैडम शू ये बात पे कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन अचानक से मैडम शू कहती है, मेरे बिजनेस में बहुत ही सारे दुश्मन हैं, और मैंने पिछले टाइम जो जिनहू टेक्नोलॉजी के प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया था जितने भी थे। फिर ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर दम चौंक जाता है। उसके बाद मन में सोचा, ये क्या सच में? और यहाँ पे पेज पे लिखा गया आता है जो जिनहू टेक्नोलॉजी है वो बैंकरप्ट हो गए, वो भी 200 बिलियन रात ही के समय पूरा खत्म हो चुका था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, मैंने पिछले बार देखा था ये न्यूज, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें मैडम शू का हाथ है इसमें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, जब ये पता चला कि जिनहू टेक्नोलॉजी बैंकरप्ट हो गया है, तो उसके बाद जो उसका बॉस था जिनहू का, वो उसने उसी टाइम पे सुसाइड कर लिया उस बिल्डिंग से। तो फिर जो मिसेस शू थी वो कहती है, क्या ये डरावना है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ थोड़ा सा डरावना है। तो फिर जो मैडम शू थी वो कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ये करने के सिवा, और इस दुनिया में औरतों को जीने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, और मैं भी अपनी ताकत से शीशे की घर को तोड़ना चाहती थी, और मुझे ये सब पहले करना चाहिए था, और मैं तुम पे ये काम दे रही हूँ कि तुम इसका पूरा जानकारी निकालो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, फिर मैं जो भी है इनका जो साइड जानकारी है जिनको टेक्नोलॉजी का, वो मैं निकालूंगा। तो फिर जो मैडम शू थी वो कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है बार का सीन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर आया हुआ था, और एक लड़की आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, सर ये रहा
आपका ड्रिंक, और उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की को जो कि वो बनी गर्ल होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बनी गर्ल का नाम लेता है किंग, तो हम इसे किंग कहेंगे, किंग ही कहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो किंग कहती है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए, आप बहुत वक्त से यहाँ नहीं आए और मैंने सुना कि आपने जो पिछला जॉब था वो छोड़ दिया क्योंकि आपको उससे अच्छा जॉब मिल गया। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर किंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है नहीं, आप झूठ मत बोलिए, आपने कभी भी ऐसा महंगा ड्रिंक कभी ऑर्डर नहीं दिया। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है लिटिल गर्ल, तुम बहुत ही होशियार बनती जा रही हो। फिर जो किंग है वहां से जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वैसे तुम्हारा काम का टाइम खत्म हो जाएगा तो तुम आके ड्रिंक करना। तो वो किंग कहती है ठीक है जरूर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी पीने लगता है जो लाल कलर का जो भी समझो। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सुनाई देता है पीछे से और उसमें से कोई कह रहा था हे प्रीति एक बार और पी लो उसे। तो फिर हमें दिखाया जाता है किंग और उसके साथ कोई आदमी जो कि उसके साथ जबरदस्ती उसे पिलाते हुए कह रहा था। लेकिन फिर हमारे जो किंग वो कह रही थी मिस्टर टाइगर अब मैं और भी नहीं पी सकती, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वैसे हम अभी से टाइगर ही कहते थे। फिर टाइगर कहते हैं कि क्या तुम नहीं पी सकती। लेकिन फिर उसके बाद वो किंग को जबरदस्ती पिलाते हुए कहता है चलो भी पी लो, अगर तुम नहीं पी सकती तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। फिर दिखाया जाता है टाइगर के हाथ से वो बोतल गिर जाता है। ये देख कर वो टाइगर पीछे पलट कर देखता है तो हमारा मेन कैरेक्टर किंग को वो अपने पीछे करके कहता है कि जब वो कह रही है तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों पिलाने के पीछे पड़ गए हो। तो मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मेरे पहले चैनल और दूसरे चैनल को भी विजिट कर लो अगर नए सब्सक्राइबर हो तो। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बना दिया हूँ जैसे कि तुमने कहा था। और हाँ, थोड़ा वीडियो छोटा बनाता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत कम ही लोग देखते हैं, इसी वजह से। क्योंकि मेहनत लगता है यार, 1 घंटा लगता है इतना वीडियो बड़ा बनाने में, 1-2 घंटा तो समझा करो। अगर नहीं कोई देखता है तो इसी वजह से छोटा वीडियो बना देता हूँ। तो अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बनाऊँगा। तो चलो फिर बाय बाय।